नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम क्लास 12 के लिए विषय हिंदी अनिवार्य में प्रारूप लेखन पर बात करेंगे और इस प्रारूप लेखन से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न हमसे बोर्ड परीक्षा में किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये देख, हालांकि बोर्ड की परीक्षा में अधिसूचना के विषय में ज़्यादा जानकारियां न लेकर सिर्फ अधिसूचना का प्रारूप लिखवाया जाएगा, लेकिन हमें यदि इसके विषय में जानकारी हो तो ज़्यादा उचित रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अधिसूचना की विशेषताएं क्या होती हैं, कहते किसे हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है इत्यादि। तो अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है आधिकारिक सूचना। क्या होता है? आधिकारिक सूचना। दूसरा पॉइंट है किसी सूचना को आधिकारिक तौर पर प्रेषित करने की प्रक्रिया ही अधिसूचना कहलाती है। अगला पॉइंट है सरकारी गजट में या जिसे राजपत्र भी कहते हैं में प्रकाशित की जाने वाली ऐसी सूचनाएं जिनका अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होता है वह अधिसूचना कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिसूचना में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो अधिसूचना मतलब राजपत्र या गजट में सामान्यतः सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, पद मुक्ति, प्रतिनियुक्ति जिसको डेपुटेशन बोलते हैं, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति, भूमि का अधिग्रहण व चुनाव इत्यादि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। किससे किन किन से संबंधित है आप देख लें। इसके बाद अगला पॉइंट है इनके अलावा, मतलब ये जो 4 नंबर का पॉइंट था इनको छोड़कर और इनके अलावा कार्यभार, मतलब किसी एक आईएएस अधिकारी को या आईपीएस अधिकारी को जब दूसरे किसी विभाग का कार्यभार दिया जाता है तो वह या कार्यवाहक अधिकार कार्य क्षेत्र में कमी या बढ़ोतरी किए जाने की जो सूचनाएं भी अधिसूचना द्वारा ही प्रसारित की जाती हैं। अगला पॉइंट है किसी भी राज्य में प्रत्येक सूचना उस राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से जारी की जाती है और उसे राजपत्र में प्रकाशित भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी अधिसूचना को जितने समय के लिए जारी किया जाता है उसका अंकन अधिसूचना में जारी कर दिया जाता है या अंकन कर दिया जाता है। इस अवधि की समाप्ति पर अधिसूचना का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं अधिसूचना का प्रारूप हमें किस प्रकार से लिखना है। तो प्रश्न हमारे समक्ष लिखा है उप शासन सचिव उद्योग विभाग सचिवालय जयपुर की तरफ से एक अधिसूचना लिखिए जिसमें हैंडलूम कारखाने खोले जाने की प्रक्रिया से पहले आपत्तियां दर्ज करवाने का ब्यौरा हो। मतलब आप क्या हैं, उप शासन सचिव हैं उद्योग विभाग के, और आपको एक ऐसी अधिसूचना लिखनी है जिसमें उद्योग विभाग की तरफ से नए हैंडलूम कारखाने खोले जाने हैं और उसमें यदि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी संस्थान को आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इस प्रकार का उल्लेख करना है। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है, बीचों बीच पेज के राज्य का नाम लिखेंगे, राजस्थान सरकार, फिर जो विभाग है उस विभाग का नाम और फिर उसका पता। ये विभाग का नाम है और ये उसका पता है। उसके बाद में हमें लिखना है क्रमांक। तो क्रमांक हो गया उप उद्योग विभाग जयपुर। ये जो संख्याएं हैं, आप ये जो संख्याएं देख रहे हैं 107 के, ये काल्पनिक संख्या है। आप कोई भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑब्लिक 2023 क्योंकि हमने 2023 में जारी किया है और उसी लाइन में आगे लिखनी है हमें दिनांक। तो दिनांक आप अपने परीक्षा वाले दिन की दिनांक यहाँ लिख सकते हैं। उसके ठीक नीचे आपको अधिसूचना शब्द का उल्लेख करना है। आपको यहाँ पर अधिसूचना शब्द का उल्लेख करना है। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ से अधिसूचना शुरू होती है। ये तो ऊपर का फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट आपका एकदम तैयार होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अधिसूचना आपको लिखनी पड़े तो ये इधर वाला फॉर्मेट कंप्लीट हो। और आगे का जो विवरण है यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वह विवरण आपको अपने प्रश्न में मिलेगा। अब आगे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होता है। यहाँ लिखेंगे राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1956 की धारा 25 की उपधारा 02 के तहत प्रदत्त शक्तियों का, मतलब प्रदान की गई शक्तियों का किसी भी अधिनियम का उल्लेख हम कर सकते हैं का उपयोग करते हुए राजस्थान हैंडलूम के कारखाने प्रत्येक जिला मुख्यालय के रीको क्षेत्र में खोलना चाहती है। कौन? राजस्थान सरकार। अब एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्य के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस अधिसूचना के जारी होने से
2 माह की अवधि में सचिव, राजस्थान राज्य उद्योग विभाग सचिवालय जयपुर में व्यक्ति सह उपस्थित होकर दर्ज करवाएं। अब यहाँ पर एक बात और है, यहाँ हमने लिखा व्यक्ति से उपस्थित होकर दर्ज कराएं। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते थे कि या तो व्यक्ति से उपस्थित होकर दर्ज करवाएं, या अपने वकील के माध्यम से, या ईमेल के माध्यम से। तीनों ऑप्शन भी हम एक साथ ही दे सकते थे। और ये कितना समय दिया गया है? 2 माह की अवधि। 2 माह कहाँ से काउंट किए जाएंगे? 27 अगस्त 2023 को ये जारी की जा रही है, तो 27 अगस्त से 27 सितंबर और 27 से अक्टूबर 2 महीने का समय दिया गया है। यहाँ पर आप व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दर्ज करवा सकते हैं, अपने वकील के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं, या फिर ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद में लिखा जाएगा, ये जरूरी हिस्सा होता है अधिसूचना का। कोई भी अधिसूचना लिखें उसका जरूरी हिस्सा है, कोष्टक में लिखेंगे आप राज्यपाल की आज्ञा से, फिर हस्ताक्षरकर्ता का नाम, उप शासन सचिव उद्योग विभाग जयपुर, ये उनका नाम हो गया, ये उनका पद हो गया, और ये उनके कार्यालय का नाम और कार्यालय का पता हो गया। उसके बाद में आप इससे बाई साइड में लिखेंगे सूचनार्थ एवं पालनार्थ, मतलब सूचना और पालना सुनिश्चित करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है वो लिखा गया है सचिव राजस्थान उद्योग विभाग जयपुर को, ये एक प्रतिलिपि उनको जारी की गई है। दूसरी प्रतिलिपि किसको दी गई है? अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर। राजकीय मुद्रणालय का मतलब है ये गजट में प्रकाशित की जानी है। और कहाँ है ये मुद्रणालय? ये जयपुर में स्थित है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमें अपनी बोर्ड की परीक्षा में और अपने अधिसूचना का लेखन करना है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अभिनव सरोआ, व्याख्याता हिंदी साहित्य, अब अनुमति चाहता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।